अग्निपथ योजना पर श्याम जाजू ने तोड़ी चुप्पी। एएनएन के मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा अग्निपथ योजना पर सवाल किए जाने पर भाजपा नेता श्याम जाजू ने खुलकर सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया। उनके जवाबों से साफ पता चल रहा था कि वो पूरी तरह से अग्निपथ योजना के समर्थन में हैं। श्याम जाजू से अग्निपथ योजना पर चल रहे विरोध के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। सिर्फ कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश भर में इस योजना का साथ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, देश के युवाओं द्वारा भी इस योजना का पूरी तरह समर्थन किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने के सवाल पर भी श्याम जाजू ने बखूबी जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस बार बार एक ही सवाल पर विरोध कर रही है कि 4 साल बाद अग्निवीरों का क्या होगा, परंतु 4 साल बाद जब अग्निवीर लौटेंगे तो उनके लिए अनगिनत मार्ग खुल जाएंगे और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। सर, जिस तरीके से अग्निपथ योजना लागू होने के बाद देश भर में युवा आक्रोश दिखा रहा है, सर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि देश भर युवा आक्रोश में है। मैं देख रहा हूँ कि एक आध दो राज्यों में और कई सेंटर्स छोड़कर पूरे प्रकार से युवा इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं और इसमें आने के लिए उत्सुक है। अब जिनको राजनीति ही करनी है, इश्यूज मिल नहीं रहे, तो वो इस प्रकार की बातें सोचकर ये बातें करते हैं। कोई भी योजना इम्प्लीमेंट होने के पहले उसके ड्रॉबैक्स देखना, उसके लूपहोल्स देखना और उस पर क्रिटिसिज्म करना, इस पर अपनी राजनीति करना, ऐसा जिनका मकसद है उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता। देश के युवाओं के लिए मोदी जी ने निकाली हुई ये बहुत अच्छी योजना है। बहुत से लोग मिलिट्री में जाना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे सब लोगों को एक स्टेपिंग स्टोन इसमें मिला है। उनमें से सिलेक्शन होकर लोग मिलिट्री में जाएंगे और जो नहीं उसमें जा पाएंगे उनके लिए समाज में अलग अलग रास्ते तैयार है। लोग उनका भी स्वागत करने को तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बात को पॉजिटिव देखकर उसका स्वागत करना चाहिए। सर, कांग्रेस लेकिन बार बार बीजेपी से यही सवाल कर रही है कि 4 साल बाद युवा क्या करेगा। ऐसा है, 4 साल बाद आज चलो ये योजना नहीं आती तो वो युवा क्या करने वाला था? अपने कार्यकाल में कांग्रेस के ज़माने में कोई रोजगार के लिए मूलभूत साधन का चिंतन हुआ नहीं। इस सरकार ने तो मुद्रा बैंक के लोन की योजना बनाई, मेक इन इंडिया बनाया, स्टार्टअप योजना को आगे बढ़ाने के लिए बोला। युवाओं को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए ये सरकार कुछ सोच रही है, चिंतन कर रही है और उसमें आगे बढ़ा रही है। मैं आज देख रहा हूँ मिलिट्री से रिटायर हुए बहुत से लोग घर पे नहीं बैठते, वो वहाँ का ट्रेनिंग लेकर उनकी जो अटैचमेंट तैयार होती है देश के लिए, वो देश के लिए काम करते, समर्पित रहते हैं। ये भी बच्चों का अच्छा स्वागत समाज में होगा और ऐसा ट्रेंड अपना जिसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जिसका अपना एक व्यक्तित्व बढ़ा है, ऐसे लोग समाज में एक एसेट के रूप में काम आएंगे। सर, देश भर के युवाओं को सर क्या अपील करना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से लोग इसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ये सब लोगों ने ये करना चाहिए। उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए मोदी जी ने सोचा है। कई राज्य सरकारों ने भी पहल की है कि वो वहाँ से आने के बाद हम उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता देंगे। 4 साल में आदमी एक विजन बनकर सामने आता है, विजन लेकर आता है, वो अपने बलबूते पर खड़ा भी हो सकता है। सब बातों में निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। भाजपा नेता श्याम जाजू बोले, हमें किसी भी योजना की कमियां निकालने से पहले ये देख लेना चाहिए कि यह योजना कारगर साबित होगी या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि देश हित के लिए भाजपा सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है।